पिछले कुछ वक्त से विपक्ष के सांसद संसद भवन में हो रहे बदलावों पर सवाल उठा रहे थे। महापुरुषों की मूर्तियों की जगह बदलने पर सियासत शुरू हो गई थी। अब निवर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पूरे मामले पर स्थिति साफ कर दी है। सरकार किस योजना के तहत मूर्तियों की जगह बदल रही थी, सुनिए क्या बोले ओम बिरला। संसद परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुष, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नवचेतना के जगाने वाले ऐसे सभी महापुरुषों की अलग अलग समय के अंदर अलग अलग स्थानों पर भव्य प्रतिमाएं लगी हुई है। संसद ने निर्णय किया है कि उन सब भव्य प्रतिमाओं को एक स्थान पर नियोजित तरीके से, सम्मानपूर्ण तरीके से वहां पर एक प्रेरणा स्थल बनाया जाए, ताकि उस प्रेरणा स्थल से आने वाले आगंतुक, देशी विदेशी पर्यटक जो भारत के लोकतंत्र को देखना आना चाहते हैं, और उसी के साथ हमारी नई युवा पीढ़ी जो भारत के लोकतंत्र, उसके महापुरुष, क्रांतिकारियों और जिन्होंने इतिहास के उन पन्नों के अंदर जब हम देखते हैं कि उनके योगदान को, उन सब की जानकारी सभी आने वाली पीढ़ी को भी मिले, इसके लिए संसद परिसर में प्रेरणा स्थल बनाया गया है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी आज उसका लोकार्पण करेंगे, ताकि वहां पर उन प्रतिमाओं के जीवन दर्शन के बारे में भी सब लोग जान सकें। मुझे पता है कि ये सब प्रतिमाएं अलग अलग स्थानों पर थी। कई लोगों को, आने वाले जो विजिटर्स थे, जो भारत की संसद को देखने आते थे, उनको भी पता नहीं था कि ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई है। और ये प्रेरणा स्थल बनने के बाद सभी महापुरुषों, क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं एक स्थान पर होगी, जहां पर हम उनके जीवन दर्शन के बारे में संक्षिप्त में और विस्तृत में दोनों तरह की जानकारी आदमी सुन सके, कुछ शिलापट से देख सके, और आने वाली पीढ़ी को भारत के महान क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा मिल सके, इसका लोकार्पण रखा गया है। मुझे आशा है कि भारत की संसद के अंदर हमने जिस तरीके की नई संसद बनी है, संसद के बाद उसके लैंडस्केपिंग का काम हुआ है, अलग अलग जगह प्रतिमाओं को एक स्थान पर लाए हैं, म्यूजियम बन रहा है। आने वाले समय के अंदर भारत के लोकतंत्र की विरासत, उनकी संस्कृति, भारत के लोकतंत्र में योगदान देने वाले लोगों को एक संपूर्ण जानकारी भारत के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सबको जानकारी मिलेगी। मुझे आशा है ये प्रेरणा स्थल वर्तमान पीढ़ी को भी और नौजवान पीढ़ी को भी प्रेरणा देगा। आपको सर, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है सर कि महात्मा गांधी की प्रोटेस्ट हुआ करता था, अब उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। लोकतंत्र में जब उन लोग को संसद में बाहर कर दिया जाता था तो अपनी बात कह सकते थे, उसका कोई स्थान ध्यान नहीं रखा गया होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो, सभी प्रतिमाओं को हमने एक स्थान पर लाया है, ताकि आने वाली पीढ़ी जितनी भी प्रतिमाएं हैं, 15 प्रतिमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उनके जीवन दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त, उनके संघर्षों के बारे में, और उन्होंने इस देश के इतिहास में जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक योगदान के साथ भारत को उच्चतम स्तर पर ले जाने का उनका योगदान है,
उस पीढ़ी को जान सके। इसीलिए इन सब प्रतिमाओं को सम्मानपूर्ण तरीके से एक स्थान पर लाए। आने वाला समय ये प्रेरणा स्थल सभी संसद देखने वाले आगंतुक अतिथियों और नौजवानों के लिए विशेष स्थान होगा। रविवार को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी हो गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद क्या कहा, सुनिए। प्रेरणा स्थल में आकर प्रेरणा मिली है। बहुत ही सुनियोजित तरीके से परिसर का सर्वश्रेष्ठ स्थान निश्चित किया गया है और ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। इस सोच को मैं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य मानता हूं। एक जगह महापुरुषों का दर्शन हो जाए, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व कितना हमें प्रभावित कर सकता है, ये मैंने आकर यहां देखा है। प्रेरणा स्थल के बारे में सुना, सोचा, पर यह जमीनी हकीकत इस शानदार तरीके से होगा, मैं बहुत प्रभावित हूं। I can tell you, this स्थल is motivational, inspirational, और जो भी यहाँ कुछ भी पल बिताएगा प्रभावित हुए बिना नहीं होगा। अंदाजा लगाइए भारत के इतिहास में इन महापुरुषों का क्या योगदान है, इन महापुरुषों को किस कालखंड में याद किया गया। ऐसी परिस्थिति मैंने सेंट्रल हॉल में देखी। 1989 में सांसद बना, उसके बाद उसका परिवर्तन निरंतरता से हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि आजादी के कितने बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। मुझे गौरव प्राप्त है कि उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य था। हमारे महापुरुषों की जितनी कदर हम करें वो कम है। आज का दिन उसी कड़ी के अंदर प्रेरणादायक भी है, सदा यादगार भी रहेगा। मेरे जीवन का ये वो पल है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की कि मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं इस तरीके से उन महापुरुषों का। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही मूर्तियों की जगह बदलने के नाम पर पक्ष विपक्ष में तकरार देखने को मिली। ऐसे में आने वाले संसद सत्र के हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।